बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। शाहिद सकलैन सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। दुआ ज़हरा केस को शाहिद सकलैन डे 1 से कवर कर रहे हैं। एक तो आज जो इस हवाले से डेवलपमेंट हुई, जो शबीर या ज़हीर वो जो पहुँचे हैं कराची, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और इसके अलावा अब इस केस का फ्यूचर क्या है, बुनियादी तौर पर हमने इस सवाल पे फोकस करना है। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। एक तो आज के हवाले से बताइएगा कि आज की प्रोसीडिंग क्या रही, और नेक्स्ट अब केस जो है वो थोड़ा सा लंबा नहीं चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, आपके व्यूअर्स को भी सबसे पहले आपको पता है कि जी आज जो है 20 थी, और 20 वाला दिन बड़ा अहमियत का हामिल था दुआ ज़हरा केस के हवाले से, क्योंकि आज तफ्तीशी ने जो है वो अपना ज़िमनी चालान जमा करवाना था। बट बीच में एक मामला आया था कि जी जो अली काज़मी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तफ्तीशी के हवाले से दरख्वास्त दी। वो दरख्वास्त मंजूर हुई कि ये तफ्तीशी जानिबदार है, सही तरीके से इस केस को नहीं देख रहा, हमें नया तफ्तीशी अफसर चाहिए जो काबिल हो और वो वन साइडेड मामला ना करे। तो उसके ऊपर उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई तो ऑब्वियसली जो है वो तफ्तीशी अफसर ने हटना था। आज वही पुराने तफ्तीशी अफसर जो शौकत शाहानी साहब हैं वो अदालत में पेश हुए। आज उन्होंने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट या कोई चालान तो जमा नहीं करवाया, बट उन्होंने आज रिमांड रिपोर्ट, जो आपको पता है, मुझसे बेहतर जानते हैं आप, रिमांड रिपोर्ट आप जमा करवाई है। और उन्होंने कहा है कि जी जो 2 मुल्जमान वहाँ पर कैद हैं उनके हवाले से उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है। इसके अलावा आज ज़ाहिरी बात है उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने आज अदालत को बताया कि जी ये तफ्तीशी अफसर अब हमारा तफ्तीशी अफसर नहीं रहा, इस केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील होना है। आला हुकाम को बता दिया गया है और वो तफ्तीशी अफसर तब्दील करेंगे। तो आप इस केस की समाअत आगे थोड़ी सी कर दें ताकि नया तफ्तीशी अफसर आ जाए, उसको काफ़ी टाइम मिल जाए कि वो इस केस को स्टडी भी कर सके और आपको कोई ज़िमनी चालान भी पेश कर सके। बहरहाल शाहानी साहब आज पेश हुए थे और शाहानी साहब ने वही रिमांड रिपोर्ट जमा करवाई। कोई इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं। जिब्रान नासिर क्या कहते हैं अब इस केस में? जिब्रान नासिर साहब जो है वो पहले दिन से इस तफ्तीशी अफसर से वो खुश नहीं थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ वीडियोज़ में, मेरे इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था कि जी हम नहीं चाहते कि ये तफ्तीशी अफसर हो। बहरहाल आज भी उन्होंने इस चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है बात की, और उन्होंने कहा है कि जी इस केस में इस तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश की है पहले दिन से, जो दफ़ात लगाई हैं इस केस में, जो दफ़ात लगनी चाहिए थी वो दफ़ात नहीं लगाई हैं, बल्कि इसने फेवर किया है जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुल्ज़मान हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर और जो बाकी लोग हैं सहूलतकार हैं, उनको फेवर किया गया इस तफ्तीशी अफसर की तरफ से, और कोशिश की गई इसकी तरफ से कि इस केस को ख़राब करे। तो जिब्रान नासिर साहब ने आज भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी अदालत से ये इस्तदा थी तफ्तीशी अफसर तब्दील हो। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम चाहते यही है कि जो दफ़ात इस केस में लगनी चाहिए वो लगे, और जो नए तफ्तीशी अफसर आए, ही इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, और वो समझते हैं कि उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो IG साहब हैं, जो SSP इन्वेस्टिगेशन है, वो कोई ऐसा कॉम्पिटेंट तफ्तीशी अफसर लगाएंगे जो इस केस को जो है वो सही तरीके से लेकर चल सके। हमने उनसे जो है वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने उनसे सवाल भी किया कि ये तारीख थोड़ी लंबी पड़ गई है, क्योंकि अगस्त के पहले हफ्ते में तकरीबन जो है इसकी समाअत है। तो उन्होंने कहा कि जी हम भी, ज़ाहिर बात है, हमें भी आइडिया था कि ये थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, बिकॉज इनफ टाइम मिल जाए तफ्तीशी अफसर को, और वो ताकि इस केस की फ़ाइल भी देख सके, और दूसरे मामला, क्योंकि ज़हीर ने बेल भी करवानी है और प्रोटेक्टिव बेल पे है, उसने वो कराची पहुंच गया हुआ है, उसने वहाँ पे अपने वकील के ज़रिए कल या परसों पेश भी होना है। ये सारे मामला हैं। साथ में कल फिर आपको पता है कि बाजियाबी के हवाले से एक दरख्वास्त भी लगी हुई है, उसकी भी समाअत है। तो जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं साथ साथ चल रही हैं, बट आपको पता है लीगल प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता होता है, और जितनी भी चीज़ें लीगली चल रही होती हैं वो कानून जो है अपने तरीके से, और वकला और जजेस अपने तरीके से करते होते हैं। तो इस वजह से सर ये मामला जो है अभी तक यहाँ पे है। अभी ये बताइएगा कि जो ज़हीर है और शबीर है, उनके हवाले से खबर आई कि वो कराची पहुंच चुके हैं। जी जी। अब आपको लगता है कि 22 जुलाई से पहले जो 22 जुलाई रात को उनकी फिर वो जो बेल है वो ख़त्म हो जाएगी जी, और वो बेल जो उन्होंने मुल्तान बेंच, जो लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच है, उनसे झूठ बोलकर बेल ली कि इस हाई कोर्ट से हमने कोई बेल नहीं दी। इस हाई कोर्ट से मुराद ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जब प्रिंसिपल सीट से जो है वो बेल हो चुकी थी तो वो बेल नहीं ले सकते थे। बहरहाल वो एक उन्होंने झूठ बोला मुल्तान बेंच के सामने। इससे कबल प्रिंसिपल सीट से 7 जुलाई से 14 जुलाई तक उनकी बेल थी, अब 22 जुलाई तक है। अब आपको लगता है अब कराची भी पहुंच चुके हैं तो बेल करवाएंगे? जी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा ही अहम नुक्ता आपने उठाया है
इन लोगों ने हर बेल लेते हुए और लड़की को दारुल अमान भेजने तक झूठ बोले हैं, कोर्ट को गुमराह किया है, कोर्ट को गलत बयानी की है। इन्होंने नहीं बताया था कि हमने पहले कहीं बेल अप्लाई की थी और हमारी बेल जो है हमने प्रेस नहीं की और हमने दरखास्त वहाँ वापस ले ली थी, क्योंकि उधर जज साहब ने इनकी बड़ी क्लास ली थी भावलपुर में कि आपकी 7 से 14 थी, आप पेश क्यों नहीं हुए, आपको पेश हो जाना चाहिए था। आपको भी पता है कि ये जो प्रोटेक्टिव बेल होती है, कोर्ट की ये कोशिश होती है एक दफा दी जाए तो दूसरी दफा ना दी जाए, क्योंकि मुलजिम ने पेश तो होना है, आखिर सरेंडर तो करना है ना। बहरहाल इन्होंने वहाँ पे झूठ बोला कि जी वो क्योंकि जो छुट्टियां आ गई थी बीच में और हम नहीं जा सके और अब इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दरअसल इनको पीछे से इनके जो लीगल एडवाइस देने वाले लोग हैं उन्होंने इनको यही कहा था कि आपने इसको लिंगर ऑन करना है ताकि चालान पेश हो जाए और दफात का पता चल जाए ताकि हम आगे फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन इनकी वो जो चाल थी उल्टी पड़ गई, क्योंकि चालान पेश हुआ नहीं, अब बेल मजीद आगे चले गया। इनको हर हाल में अबूरी जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और ये कराची गए भी इसीलिए हैं, दोनों भाई गए हुए हैं, ये कराची अबूरी जमानत अप्लाई करेंगे। अब डिपेंड करता है कोर्ट की सवाबदीद होती है, वो नोटिस करेंगे, नोटिस के बाद अबूरी जमानत का जो दलाइल होंगे आपको पता है मिलती है नहीं मिलती है, गिरफ्तारी होती है, क्योंकि शब्बीर भी इस केस में नामजद तो है, ठीक है, उसके हवाले से भी बातचीत हो रही है। अब जहीर की बेल होती है नहीं होती है, गिरफ्तारी होती है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि 22 तारीख की रात 12 बजे तक इनके पास टाइम है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कल होपफुली ये लोग जो है कोर्ट में पेश हो जाएंगे अबूरी जमानत के लिए। उसमें शायद साहब एक और बात है कि इसी केस में जो ये तो मेन अक्यूज है, मरकजी मुल्ज़िम है, तो जो को अक्यूज हैं, जो निकाह खां है, गवाह है, उनकी बेलें जो है बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो मुस्तरद हो चुकी है और उन जो मुस्तरद करने में एक ग्राउंड वो मेडिकल रिपोर्ट भी है। yes. अगर को अक्यूज की बेल जो है बेल आफ्टर अरेस्ट वो उनकी जो है वो मुस्तरद हो सकती है, तो मरकजी जो मुल्जिम है वो तो मेरे ख्याल में फंसेगा। सर हम तो ये कोशिश भी कर रहे हैं और हमारी उम्मीद भी है, सीधी सी बात है, हम ये चाह रहे हैं कि ये तफ्तीश भी सही तरीके से होनी चाहिए। जिसने ये किया है, देखें दो तरीके होते हैं, दो चीजें होती हैं, या तो आप क्लियर हैं या आप उसमें गिल्टी हैं, दो चीजें होती हैं, इससे बीच में कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप क्लियर है तो आप तफ्तीश चाहे जो कुछ भी हो जाए आप क्लियर होकर निकल आएंगे, आप कोर्ट को फेस करें। पहले दिन से ये कोर्ट फेस नहीं कर रहे हैं, ना ये अदालतों में जा रहे हैं, भाग रहे हैं कभी इधर से उधर कभी उधर से उधर, तो इनको कोर्ट फेस करनी चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि जैसे, क्योंकि जो ग्राउंड आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, जो आपने मेडिकल ग्राउंड बताया उसके ऊपर तो उनकी बेल ही नहीं हुई, इसकी बेल कहाँ से इसको मिलेगी, इनको ये पता है। बट जाहिर है क्योंकि लीगल प्रोसेस से नहीं जाते तो इश्तिहारी हो जाएंगे, मफरूर हो जाएंगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए जाएंगे और उम्मीद यही है कि इनकी ये बेल रिजेक्ट ही होगी। वैसे शाहिद साहब आप भी कवर कर रहे हैं इस किस्म के सोशल इश्यूज, खासतौर पर बड़ा इन डेप्थ आपका नज़र है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये प्रेडिक्शन है मेरी कि जिस दिन ज़हीर की बेल खारिज हो गई उसके बाद डेफिनेटली कोर्ट जो है वो कोर्ट से रिमांड लेते हैं, जो जिस्मानी रिमांड होता है। तो जिस्मानी रिमांड का मतलब ही वो जिस्मानी रिमांड आप समझे ना, बड़ा एक टेक्निकल लैंग्वेज है। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे ही साहिब जो है वो जिस्मानी रिमांड के पुलिस के हवाले हो जाएंगे, अगले आपके 2-4 घंटों में आपको सारा किस्सा जो है आप यकीन करें, मैंने उस दिन किसी दोस्त को इंटरव्यू दे रहा था और मैंने उसे एक लफ्ज, बल्कि वो हमारे दोस्त हैं व्यू मैटर्स वाले अली डार, उनको मैं दे रहा था, मैंने अपनी वीडियो में कभी ये नहीं कहा, मैंने कहा ये साहब की जो सेहत है ना, अगर 4 चपेड़े भी पुलिस ने इसको चेक करा दी ना, जो सही पुलिस करती होती है, क्योंकि पहले तो उन्होंने दूल्हा बना के रखा हुआ था, गाड़ियों में लेके घूमते रहे, पूछा इससे कुछ नहीं कर पाई जी तू कौन है, ठीक है, वो बच्ची के स्टेटमेंट के ऊपर सारा केस चलाया, एक तरफा केस था। एक दिन भी उन्होंने रात को रख लिया ना इसको, दूसरे दिन ये पिछली भी मानेगा जो इसने पहले फंसाई हुई थी, ठीक है ना, जो इसने पहले कार्रवाइयां की थी, जो लड़कियां इसने सारा धंधा ये करता रहा है या अब भी जो कुछ किया है सर, ये सिर्फ एक रात 1 घंटे की गेम है, सिर्फ इसको रिमांड 1 दिन का मिल जाए तो ये इतने बड़े फने खान नहीं है, इतने 30 मार खान नहीं है ये जो बातें करते रहे। ये उम्मीद है इंशाल्लाह इस केस का जो मामला है ये जल्दी अपने इख्तिताम को होने वाला। जो इनके सहूलतकार भी हैं, जो इनको बड़ा बना के पेश करते रहे और सहूलतकार भी हैं, उन पर भी ये आना है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने बड़ा इन डेप्थ जो है वो बताया कि आप केस का फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट क्या हियरिंग है, कल का दिन बड़ा अहम है। तो नाज़रीन जो अपडेट होगी वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।